नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता बोला। आयुर्वेद नॉलेज में आपका स्वागत है। आयुर्वेद अपनाइए एवं स्वस्थ रहिए। हेल्थी रहने के लिए आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या का पालन करना चाहिए। दिनचर्या के फर्स्ट स्टेप में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद में गर्म पानी पीना एवं शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर दातन करना, अंजन एवं नस्य का प्रयोग मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिटेल से बताया है। आज के वीडियो में नस्य के आगे के डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे। नस्य के बाद में गंडूस का प्रयोग करना चाहिए। गंडूस मतलब ऑयल पुलिंग करना, अर्थात मुख में तेल आदि द्रव्यों को इतना भरकर धारण करना है कि अपन मुख को चला नहीं सके और घुमा नहीं सके। गंडूस में तिल के तेल का, सरसों के तेल का, नारियल के तेल का, घी का, शहद का या दूध का प्रयोग करना चाहिए। गंडूस को अपन 2 से 3 मिनट तक धारण करके रख सकते हैं या अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितनी देर तक अपन मतलब भर के मुख में रख सकते हैं उतनी देर रखना चाहिए। इसका प्रयोग अपन हेल्थी व्यक्ति भी कर सकते हैं और जो रोगी व्यक्ति है वो भी कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की क्या होता है कि हमेशा मुख सूखा ही रहता है और दांत में दर्द होता है और दांत हिलते हैं और होंठ सूखे रहते हैं, और जिनकी कंपवात है अर्थात जिनके जीभ बोलते समय अटकती है अर्थात हिलती रहती है, उन व्यक्तियों को, तथा जिनको सेंसिटिविटी है गर्म से, ठंडे से, मीठे से, उनको तेल या घी का गंडूस करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को जिनको हमेशा तीखा खाने से जलन होती है या हमेशा ही जलन होती रहती है मुंह में, यहाँ गर्म थोड़ा सा खाते ही उनको छाले हो जाते हैं, उनको हमेशा दूध का या गाय के घी का या नारियल के तेल का गंडूस करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को जीभ में या मुंह पे घाव हो गया है मुख में, उनको, और जो हील भी नहीं हो रहा है, उनको शहद का गंडूस का प्रयोग करना चाहिए। और जिनके गले में कफ भर गया है, जीभ है वो कोटेड हो गई है और जिनको भोजन का स्वाद ही नहीं आ रहा है अर्थात भूख ही नहीं लग रही है, उनको सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर गंडूस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से मेडिकेटेड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। गंडूस का जो व्यक्ति नियमित प्रयोग करते हैं उनको दांत से संबंधित रोग, मुख से संबंधित रोग, कंठ से संबंधित रोग नहीं होते हैं। गंडूस के बाद में तांबुल का सेवन करना बताया गया है। तांबुल मतलब पान का प्रयोग। प्राचीन समय से ही पान का प्रयोग चला आ रहा है कि प्राचीन समय में अतिथि सत्कार में पान का प्रयोग करते थे अर्थात उनको पान दिया जाता था। और तांबुल में पान के पत्तर का प्रयोग, जावित्री, कपूर, लौंग, दालचीनी, लता कस्तूरी और पान कत्था या सुपारी का प्रयोग कर सकते हैं। पान के प्रयोग से मुख शुद्ध रहता है। एवं जिन व्यक्तियों को जैसे रक्तपीत है अर्थात नाक से खून आता है, नक्सार है, जिनके मुख में घाव हो रखे हैं, जिनका मुख हमेशा ड्राई रहता है, एवं जिनके बहुत ज्यादा जिनको प्यास लगती है, उनमें अपन को तांबुल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद में भी अपन तांबुल का प्रयोग कर सकते हैं जिससे अपना मुख शुद्ध रहता है एवं सुगंधित बना रहता है। तांबुल के बाद में आयुर्वेद में अभ्यंग का प्रयोग बताया गया है अर्थात मसाज का प्रयोग। आयुर्वेद में मसाज को बहुत ही महत्व दिया गया है कि जो व्यक्ति लगातार या नियमित मसाज का प्रयोग करते हैं उनको एक तो बुढ़ापा देरी से आता है एवं उनको थकान नहीं होती है, उनके वात संबंधित रोग नहीं होते हैं, उनको नींद अच्छी आती है, आई साइट अच्छी बनी रहती है, उनकी स्किन बहुत ज्यादा शाइनिंग करती है, एवं वो व्यक्ति आयु उनकी अच्छी बनी रहती है। तो इसलिए नियमित रूप से अपन को मसाज का प्रयोग करना चाहिए। मसाज अपन को जैसे सरसों के तेल से कर सकते हैं, तिल के तेल से कर सकते हैं, नारियल के तेल से कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय सरसों के तेल से मसाज नहीं करनी चाहिए। मसाज हमेशा रोमकूप की डायरेक्शन में करनी चाहिए अर्थात मसाज हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करनी चाहिए। और इसका प्रयोग 30 से अपन 40 मिनट तक कर सकते हैं। एवं मसाज हमेशा धूप में बैठ के करनी चाहिए, क्योंकि एक तो धूप में बैठने से क्या होगा कि जो तेल है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और अर्थात रोमकूप से अवशोषण हो जाएगा और अपन को विटामिन डी भी मिल जाएगा। इसलिए धूप में बैठ के अपन को मसाज करना चाहिए।
मसाज के लिए कहा गया है कि जैसे घड़ा होता है, उस घड़े को अपने तेल का मर्दन करते हैं तो वो मजबूत होता है, और जो चमड़ा होता है उसमें तेल लगाते हैं, मर्दन करते हैं तो चमकीला होता है। जैसे पहले के समय अपने दादा दादी चमड़े की जूती पहना करते थे तो तेल की मालिश किया करते थे, उसमें तेल रगड़ा करते थे जूती पे, तो वो क्या होती, चमकदार हो जाती थी। इसलिए अर्थात जो लगातार मसाज का प्रयोग करते हैं उनकी स्किन बहुत शाइनिंग करती है। यहाँ मसाज का तो साइंटिफिक बेसिस भी है। जैसे अपनी जो स्पर्श इंद्रिय है अर्थात स्किन है उसमें वात दोष बहुत ज्यादा रहता है, और मॉडर्न में देखा जाए तो वात को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किया गया है, और जो अपनी स्किन होती है उसमें जो सेंसरी नर्व की एंडिंग होती है और उन्हीं से टेक्टाइल सेंसेशन अपना काम करता है। तो मसाज का प्रयोग करने से वात दोष होता है वो सही रहता है अर्थात उसका नाश होता है, जिससे अपन को नर्व से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, जैसे लंब नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ आर्थराइटिस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, जो नियमित रूप से अभ्यंग का प्रयोग करता है। डेली ही अभ्यंग का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन फिर यदि अपन डेली भी नहीं करते हैं तो वीक में 2 बार तो अपन को अभ्यंग का प्रयोग करना ही चाहिए। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि नियमित रूप से ऐड का अर्थात सिरा प्रदेश का एवं कानों में तेल डालना एवं पैर के तलुओं पे तो मसाज करनी ही चाहिए यदि पूरी बॉडी का अपन डेली मसाज नहीं करते हैं तो। जो व्यक्ति डेली कान में तेल डालते हैं, नियमित रूप से कान में तेल का प्रयोग करते हैं, उनको कान से संबंधित रोग नहीं होते हैं, बहरापन नहीं होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस नहीं होता है, लोकजा नहीं होता है एवं ईयर पेन जैसे रोग नहीं होते हैं। इसलिए है ना डेली कान में तेल डालना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि बहुत फोन का प्रयोग भी बहुत ज्यादा हो गया है एवं ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपने कानों में ईयरफोन लगा के रखते हैं, जिससे कान से संबंधित रोग भी बहुत ही ज्यादा होने लगे हैं। कान में तेल सरसों का डाल सकते हैं, अपन तिल का तेल डाल सकते हैं, उनको हल्का गुनगुना करके 3 से 4 मिनट तक डाल के रखना चाहिए। और कान के तेल में जैसे अपन मेडिकेटेड ऑयल डाल सकते हैं, वो डॉक्टर की सलाह से, जैसे जिनको बहरापन होता है उस आयुर्वेद में बिल्व तेल बताया गया है बहरेपन के इलाज के लिए, तो कान में नियमित रूप से अपन को तेल का प्रयोग करना चाहिए। और पैर के तलवों में भी डेली अपन को मसाज करना चाहिए, क्योंकि पैर के तलवों में जो लोग नियमित रूप से मसाज करते हैं उनके जैसे पैर से संबंधित रोग है, सियाटिका नहीं होता, आर्थराइटिस नहीं होता, उनके एडियो में क्रैक नहीं होता, या उनके पैरों में सुन्नता नहीं होती अर्थात सुनापन नहीं होता। लोकल में अपन कहते हैं ना कि मेरे पैर सो गए, तो डेली इसका प्रयोग करने से अपने पैरों में सुनापन नहीं आता है अर्थात इसलिए, और अपने पैर होता है वो सुंदर बने रहते हैं, खुरदरापन भी नहीं आता, ड्राइनेस भी नहीं आती है। इसलिए नियमित रूप से अपने पैरों में तेल का, तलुओं में तेल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्राचीन समय में तो एक धर्म का अंग माना जाता था कि जैसे अपन शौच क्रिया के बाद में, यूरिनेशन के बाद में, भोजन से पहले बाहर जाने के बाद अपन घर आते थे तो पैरों को धोने और पोंछते थे। लेकिन आजकल तो क्या करते हैं, सुबह उठ के अपने बूट के या जूते के पॉलिश करना तो याद रहता है, बट कोई भी पैरों की मसाज नहीं करता है। यहाँ तक तो कुछ लोग तो नहाते वक्त पैरों को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि पैरों की हमेशा मसाज करनी चाहिए। आयुर्वेद भी ये कहता है कि पैरों की मसाज करनी चाहिए, और जिससे अपन को बहुत लाभ मिलते हैं। और इसके बाद में एक सिर में तेल डालना अर्थात सिर में तेल की मसाज करना। जो व्यक्ति नियमित रूप से सिर में तेल की मसाज करेगा उनको हेडेक नहीं होएगा, हेयर फॉल नहीं होता है, और बाल उनके लंबे समय तक काले बने रहते हैं अर्थात समय से पहले सफेद नहीं होते हैं, और सिर से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो नहीं होते हैं। इसलिए अपन को सिर में भी मालिश करनी चाहिए। और मालिश के रूप में अपन या तो घर में जो तेल अवेलेबल है उसका प्रयोग कर सकते हैं,
यहाँ पर मेडिकेटेड ऑयल जैसे दशमूल तेल है, महानारायण तेल है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इन 3 जगह अर्थात सिर पर, कानों में तेल डालना और पैर के तलुओं की मालिश करना, ये 3 तो हमेशा अपन को करना ही चाहिए। और थैंक यू। मेरे अगले वीडियो में दिनचर्या का जो शेष पार्ट है उसके बारे में बताऊंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।